हेलो बेटा, गुड इवनिंग। बेटा माइक अपना ऑन करिए। वॉइस आपकी नहीं आ रही, म्यूट हो आप। ऑन करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। ये क्या, कौन कौन बच्चे? आशीष है ना बेटा? यस मैम। आशीष, ऐशांस एंड मोहम्मद इब्राहिम। हेलो बेटा, हाउस यू? वी आर फाइव मिस। यस बेटा। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। ओके। सो यस बेटा, मैम। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? यस मैम। तो एडोलेसेंस वाला चैप्टर एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं। यस जितना मैम। हम जितना कल हम पढ़ चुके थे उसको हम रिवीजन कर लेते हैं आज, ठीक है? देन उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा? ओके यस मैम। मैम। आप रिवीजन करते रहोगे मेरे सामने तो आपको याद रहेंगी चीजें कि हमने कल कहाँ छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता है घर पे आप पढ़ाई तो करते नहीं हो वैसे भी, है ना? पढ़ते हो? यस मैम। पढ़ते हो कि यस नहीं पढ़ते हो? मेरे को सच सच बताना। मैम। यस मैम। अच्छा, ये क्यूरियोसिटी बुक में चैप्टर नंबर 4 है कि 6 है? 6 है। यस मैम। 6 है ना चैप्टर? ठीक है बेटा, पीडीएफ खुल रहा है मेरा। जस्ट अ सेकेंड। चलो। ओके ओके ओके, कहाँ थे हमने? कल वो चेंजेस इन वॉइस तक पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट। हम्म। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सृष्टि। सृष्टि बेटा, आज आप लेट हो गए क्या? Yes, ma'am. There was some network issue. That's why I got late. ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। चलो। सो बेटा, एडोलेसेंस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो एडोलेसेंस क्या था बेटा? इट्स अ फेज। मैंने आपको बताया था एडोलेसेंस क्या होता है। एडोलेसेंस इज अ फेज जो कि हमारी चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक के बीच का जो फेज होता है उसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है? Yes, और उस ma'am. फेज में हमने पढ़ा था कि देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपेंस इनसाइड अवर बॉडी। फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज एंड इमोशनल चेंज, है ना बेटा? ये सारे Yes, चेंजेस हो ma'am. रहे थे। फिर हमने कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस पढ़े थे कि जैसे अगर हम लिविंग बीइंग्स में चेंजेस की बात करें तो मैंने आपको सीड का एग्जांपल देके बताया था कि एक सीड क्या होती है, जर्मिनेट करती है, फिर फिर उसमें सैपलिंग्स होती है, यानी कि वो एक छोटा प्लांट बनती है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके एक अच्छा प्लांट बनती है। तो उसमें वो मैच्योर जब होती है तो उसमें क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारी लीव्स आती हैं। देन वो फ्रूट्स बनते हैं जब, तो उसमें फिर से सीड्स आती है, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना? और ये प्रोसेस चलता रहता है। सेम एज एक बच्चा जब पैदा होता है बेटा, एक इन्फेंट, ठीक है, चाइल्ड जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो वो एकदम डायरेक्टली से तो बड़ा नहीं हो जाता। देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपन इनसाइड देयर बॉडी आल्सो, है ना? Yes, ma'am. टाइम के हिसाब से वो चेंज होता जाता है, ठीक है? तो ये क्या था जो एडोलेसेंस वाला फेज था बेटा, वो 9 साल के बच्चे से लेके 19 ईयर्स तक के बच्चों में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी थी, ठीक है? 9 साल से लेके आपके बुक में आई थिंक डेटा 10 ईयर्स दिया है, 10 ईयर्स से 19 ईयर्स। तो बेटा डेटा Yes. वरी कर सकता है, इट डजेंट मीन, मतलब इट डजेंट मैटर। हो सकता है कि कुछ लोगों में चेंजेस बहुत पहले आ जाते हैं, जो आपके बुक में जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो सकता हो कि चेंजेस ना होते हो। कुछ बच्चों में बेटा चेंजेस पहले आ जाते हैं, कुछ लोगों में चेंजेस बाद में आते हैं, ठीक है? तो ये सारे चेंजेस हो किस लिए रहे थे बेटा? ये सारे चेंजेस इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये जो एज होती है ना, हमारी एडोलेसेंस वाली एज होती है, 9 साल से लेके 19 ईयर तक के बच्चों की जो बेटा चेंजेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स जो होते हैं, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स आते हैं। हमारी बॉडी में बेटा हॉर्मोन्स होते हैं, आप जानते हैं ना? हॉर्मोन्स क्या Yes. होते हैं बेटा? इट्स अ केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है? हम जो भी काम करते हैं उनका लिंक हमारे ब्रेन से होता है, ठीक है? तो बेटा हॉर्मोन्स जब तरह तरह की, जब इस एज में जो इस एज के जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो बड़े शैतान टाइप के होते हैं। मतलब
वो आपका मन बहुत बहलाएंगे चीजों में, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, आप बहुत जल्दी कभी कभी बहुत अच्छा फील करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छा क्यों फील कर रहे हो। इस एज के बच्चों में होता है बहुत ज्यादा, कभी कभी बच्चे ना इरिटेटिंग फील करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हो, कभी आप थोड़ी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप में आप मिक्स्ड फीलिंग रहती है आपकी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो बेटा ये वही एज होती है। तो ये सारे हॉर्मोन्स की वजह से आपके जो चेंजेस हैं, इमोशंस होते हैं, वो कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। तो आप ये सारी चीजें आपके जितनी भी फिजिकल मेंटल और इमोशनल जो चेंजेस होते हैं, ये बेटा हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। इस पीरियड में जो एडोलेसेंस वाला फेज होता है, इसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये सारी चीजें आपको हॉर्मोन्स करवा रहा होता है। लेकिन पर हाँ, आपको जो अच्छी चीजें लग रही हैं आप करो, जो आपको खराब चीजें लग रही हैं तो ये मत सोचो कि वो हॉर्मोन्स करवा रहा है तो मुझे वो चीज करनी है। यानी कि आप कोई ऐसी बैड हैबिट इस उम्र में मत बनाइएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बेटा हमने फिर फिजिकल चेंजेस में क्या क्या पढ़े थे, ये मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको एडोलेसेंस के बारे में दे दिया। देन हमने पढ़ा था बेटा फिजिकल चेंजेस क्या थे। फिजिकल चेंजेस यानी कि हमारी फिजिक में चेंजेस आ रहे थे। बेटा गर्ल्स और बॉयज में चेंजेस सेम होते हैं कुछ चीजों को छोड़ के। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज की बॉडी क्या होती है बेटा, चेंजेस जो होते हैं उनमें कुछ कुछ सेम होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस जो होते हैं, कुछ कुछ उनके बॉडी के पार्ट्स के चेंजेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो जैसे कि बॉयज क्या होते हैं, एडोलेसेंस वाले फेज में जब जाते हैं वो, तो वो काफी टॉल होते हैं, है ना बेटा। एडोलेसेंस लाइट चली गई बेटा, सॉरी बेटा। जब एडोलेसेंस वाले फेज में जब बॉयज होते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है, कुछ कुछ गर्ल्स की भी हाइट बढ़ती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि उनकी क्या, बॉयज के और क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके शोल्डर ब्रॉड होते हैं। गर्ल्स में क्या होता है बेटा, एडोलेसेंस वाले फेज में उनके ब्रेस्ट का बेटा डेवलपमेंट होता है। ठीक है।